नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजप्रिया में। दोस्तों, बिहार में आरजेडी पार्टी के समर्थक के एक बैनर लगा के बिहार में भारत रत्न को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ये आरजेडी पार्टी की तरफ से लगा हुआ है और लालू यादव को भारत रत्न देने के लिए बिहार में एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। तो आइए हम उसी पर बात करते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं बात बता रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन पब्लिक का क्या राय है और क्या ओपिनियन है, दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि पब्लिक जो है बिहार में भारत रत्न के लिए काफ़ी ज़्यादा दोनों पे नाराज़गी जता रही है कि भारत रत्न नीतीश को मिलना चाहिए या लालू यादव को मिलना चाहिए। दरअसल पहले हम लालू यादव की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि बिहार में कुछ लोगों का ओपिनियन है कि लालू यादव की वजह से बिहार में गरीबों का स्तर कुछ ऊंचा हुआ है, लेकिन उसके बाद लालू यादव पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है चारे घोटाले का, और चारे घोटाले में वो अंदर जाते हैं। तो बताइए, उस व्यक्ति को घोटाले में जो जेल में जा चुका है, उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं, जिसके वजह से क्या उसको भारत रत्न दिया जा सकता है? क्या वो व्यक्ति भारत रत्न के लिए डिजर्व कर सकता है या नहीं कर सकता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरी तरफ मैं आप लोग को बता दूं, दूसरी तरफ आते हैं नीतीश कुमार के बारे में। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के बारे में पब्लिक का ये भी ओपिनियन है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक ये बोल रही है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार में विकास किए और गरीबों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो अपने स्तर पर काम किए, लेकिन गली गली में सड़क बनवाने का काम किए और लोग उनको विकासशील पुरुष बना रहे हैं। लेकिन लोग का नाराजगी ये है कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार जो है कभी भी फैसला लेती है तो वो फैसला पूरी तरह से सफल नहीं होती बिहार में। और दूसरी तरफ इनको इसलिए भारत रत्न नहीं देना चाहते हैं पब्लिक, क्योंकि ये अपने बात पर एक तरफ से अडिग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये अपने बात पूरी तरह अपने बात से सहमत भी नहीं होते हैं। और नीतीश कुमार को आप लोग को पता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, दूसरे पार्टी छोड़ के फिर पहले पार्टी में आते हैं। तो इनका एक अलग नाम पलटू राम की वजह से इनको भारत रत्न के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन पब्लिक उसके लिए भारत रत्न मांग रही है, जिसके लिए सरकार क्या उचित है, क्या देगी या नहीं देगी। मैं भी बोलता हूं कि उनको देना चाहिए। दरअसल मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी के बारे में। देखिए, रतन टाटा जी भारत को विकास करने के लिए उनका एक अहम भूमिका रहा है। तो क्या रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि रतन टाटा जी आप लोग को मालूम है वो गरीबों के लिए कितना सोचते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए कितना सोचते हैं, न कि उन पे कोई आपराधिक मुकदमे हैं। और ना ही जितना मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, रतन टाटा जी जितने अच्छे लेवल के व्यक्ति है, जो हमेशा विकास के लिए अपना खून पसीना एक किया और हमेशा विकास के स्तर पर वो भारत के लिए हमेशा खड़ा रहे, तो उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा। तो क्या इन नेताओं को देना चाहिए जो इनके लिए डिजर्व नहीं करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव में हमको नहीं लगता कि किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उन लायक नहीं है कि उन दोनों को भारत रत्न दिया जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? ये जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा कि नीतीश कुमार को या लालू यादव को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जय हिंद।